नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। आज 12 जनवरी है। 12, 13 और 14 जनवरी को देश भर में क्या कुछ बदल सकता है मौसम में, आइए जानते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ टेम्परेचर की झलकियां दिखा दूं। जो ये ठंडी हवाएं चल रही हैं ना, उनका असर किस तरह से दिखाई दिया है। आज अमृतसर में मैदानी इलाकों के शहरों की अगर हम बात करें तो अमृतसर सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान रहा और यहाँ पर तापमान रिकॉर्ड किया गया 1.4 डिग्री सेल्सियस। तो इसके चलते यहाँ पर पानी जमने की सिचुएशन बन गई है। अगर यही 0 डिग्री पर पहुंच जाएगा तो यहाँ पर पानी जमने लगेगा और फसलों के ऊपर जो उसकी बूंदें होती हैं वो जमती हुई नजर आएंगी। वही हाल चूरू में रहा 1.8 डिग्री सेल्सियस। नारनौल हरियाणा में भी कड़ाके की सर्दी और यहाँ पर तापमान रिकॉर्ड किया गया 2.2। हिसार में 2.6। जम्मू ऊंचाई वाला क्षेत्र है लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी सर्दी पड़ रही 3.7। और दिल्ली में सीजन का दूसरा सबसे ठंडा दिन होगा आज न्यू दिल्ली में 3.9 डिग्री सेल्सियस। करनाल में 4 डिग्री, गंगानगर में 4.1, रोहतक में 4.2, नाहन में 4.3, पटियाला में 4.4, लुधियाना में 4.6 और इम्फाल तुलिहाल में 4.7, जबकि अलीगढ़ मेरठ इन सभी जगहों पर 4.8 और गया दिल्ली के पालम में 4.9, जबकि नौगांव में 5 डिग्री। तो ये मध्य प्रदेश में नौगांव तक तापमान, दतिया तक आप देखिए किस तरह की कड़ाके की ठंड। न्यूनतम तापमान में गिरावट के चलते भी शीतलहर जैसी सिचुएशन पैदा हुई है और कड़ाके की ठंड यहाँ पर शुरू हो गई है। इस बीच आपको बता दूं कि 16 जनवरी को एक नया WD उत्तर भारत में दस्तक देगा और 16 जनवरी से ही मध्य भारत के भागों पर भी बारिश की संभावनाएं शुरू होंगी, जिसमें छत्तीसगढ़, ओडिशा और आसपास के कुछ इलाकों से लेकर कुछ राज्यों में बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन मैं बहुत पहले से बात नहीं करूंगा क्योंकि किसान भाइयों, आप उम्मीद कर लेते हैं और जब आप उम्मीद कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर मौसम आपके अनुरूप न हो तो निराशा होती है। इसलिए अभी उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या कहूँ कि बहुत ज़्यादा आशावादी हूँ कि बारिश होगी ही, WD भी प्रभावशाली आएगा। मैं कुछ नहीं करूंगा। अभी अगले 3 दिनों की बात करते हैं। यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का असर है और आज बादल यहाँ पर बने हुए हैं। जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम तक, धर्मशाला, चंबा, ऊना से लेकर लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली और उत्तरकाशी समेत गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में और इधर लद्दाख में, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में कई जगहों पर बादल बने हुए हैं। यहाँ पर वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना आज बनी हुई है। मैदानी इलाकों में घना कोहरा रहा। दिल्ली में पालम एयरपोर्ट पर आज दृश्यता कुछ समय के लिए जीरो लेवल पर पहुंच गई थी। तो जीरो, शून्य पर क्यों पहुंची यहाँ दृश्यता? क्यों पहले ऐसा लग नहीं रहा था कि कोहरा इतना घना होगा। मुझे भी लग रहा था कि कोहरा छाएगा तो उत्तर भारत के इन मैदानी क्षेत्रों में, लेकिन इतना घना हो जाएगा मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि सुबह होने से पहले ही ये हवाएं तेज हो जाएंगी और कोहरे को जमने नहीं देंगी, टिकने नहीं देंगी। लेकिन हवाओं की रफ्तार बढ़ने में समय लगा और टेम्परेचर क्योंकि ड्रॉप हुआ है तो सबसे फेवरेबल कंडीशन है। आसमान साफ है, बादल नहीं है, तो ऐसे और हवा की रफ्तार कम हुई, जैसे कोहरा बनना शुरू हुआ और घना कोहरा हो गया। तो पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा में और जो दिल्ली समेत आसपास का NCR का रीजन है और उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, दक्षिणी उत्तराखंड और दक्षिणी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर घना कोहरा आज बना रहा। लेकिन अब साफ होगा, धूप खिलेगी, अच्छी धूप हो सकती है दोपहर में पूरे इस रीजन में। राजस्थान में भी शुष्क मौसम के बीच में धूप खिलने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर हवाओं का रुख थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है। आज उत्तरी दिशा की हवाएं बीकानेर तक चल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे शाम तक ये हवाएं बदल जाएंगी और ये अरब सागर से आने लगेंगी। तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर को छोड़कर बाकी जगहों पर ये दक्षिणी हवाएं रहेंगी। तो यहाँ पर ठंडी थोड़ा सा कम हो जाएगी, लेकिन आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में भी शुष्क मौसम के बीच मौसम साफ बना रहेगा। कुछ इलाकों में यहाँ पर बादल अभी महाराष्ट्र पर और उड़ीसा तक देखने को मिल सकते हैं, गुजरात और दक्षिणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लेकर। लेकिन ये बादल भी बहुत नाकाफी हैं बारिश देने के मामले में। उत्तर प्रदेश में ठंडी हवाओं का असर बना हुआ है। सुबह और दिन में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, लोगों को अपना सर्दी से बचने की ज़रूरत है और खुले में रहते समय बिल्कुल भी अच्छे गर्म कपड़े पहन कर रखें ताकि सर्दी से बच सकें और दिन में धूप खिलेगी तो राहत मिलेगी। बिहार में थोड़ा सा हवाओं का रुख उत्तर पूर्वी हुआ है। यहाँ पर उत्तर पूर्वी नहीं, दक्षिण पूर्वी, तो बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं यहाँ चल रही हैं। यहाँ थोड़ा सिचुएशन अलग है। कोहरा दिखेगा यहाँ पर मधुबनी और सीतामढ़ी से लेकर के भागलपुर के बीच में, दरभंगा के बीच में, किशनगंज, पुणे, बाकी जगहों पर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं और शुष्क हवाएं यहाँ पर असर दिखाएंगी। तो दिन में टेम्परेचर तो गिरा हुआ था, वो थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि धूप होगी, लेकिन ठंडक कम नहीं होगी।
धूप के बावजूद अच्छी खासी सर्दी रहेगी और वही हाल रहेगा झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में। पूर्वोत्तर भारत में पूर्वी हवाएं चल रही हैं। सामान्य से ऊपर तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में, लेकिन बारिश की उम्मीद नहीं है। ओडिशा के तटों पर और तटीय तमिलनाडु में कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने के आसार हैं। बाकी आंतरिक हिस्सों में, चाहे वो कर्नाटक हो, गोवा, महाराष्ट्र या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पर, केरल में भी ड्राई वेदर बना रहेगा। बात 13 जनवरी की। 13 जनवरी को भी उत्तर भारत के पहाड़ों पर थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। जो वर्तमान WD है, भले ही बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है, लेकिन कई बार जिनसे उम्मीदें ना हो वो कुछ ज़्यादा ही दे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं देगा, लेकिन कुछ तो यहाँ देते हुए बर्फबारी जाएगा और इसके बाद भी ठंडक थोड़ा और बढ़ेगी। तो मकर संक्रांति, लोहड़ी का जो पर्व है, उत्तर भारत के क्षेत्रों के लिए बहुत प्रमुख पर्वों में से एक है। तो यहाँ पर कड़ाके की ठंड होगी और उधर माघ मेला जो है प्रयागराज में, संगम में जो लगता है, यहाँ पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है। न सिर्फ प्रयागराज में, बल्कि गंगा नदी के जितने भी पवित्र तीर्थ स्थान हैं, गंगा नदी से सटे हुए सभी जगहों पर बड़ी भीड़ होती है और लोग स्नान करने के लिए जुड़ते हैं। तो कड़ाके की ठंड के बीच में पानी में उतरना और स्नान करना, ये निश्चित तौर पर बहुत दृढ़ श्रद्धा का भाव है। लेकिन अपना ख्याल भी आपको रखना होगा। श्रद्धा रखिए, लेकिन बहुत देर तक उसमें न रहिए पानी में, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और इधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं के बीच में अरब सागर से थोड़ी सी हवाएं आएंगी राजस्थान के मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में। तो यहाँ बीकानेर, जोधपुर से लेकर अजमेर और सवाई माधोपुर, इन सभी क्षेत्रों में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन बाकी जगहों पर कड़ाके की ठंड रहेगी। गुजरात में भी ठंडी का असर रहेगा और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी मौसम ठंडा ही रहेगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन शुष्क रहेगा। तो महाराष्ट्र में थोड़े बादल दिखेंगे, बाकी शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा। तमिलनाडु में थोड़ी बारिश हो सकती है, बाकी जगहों पर बारिश की उम्मीदें नहीं है दक्षिण भारत में या मध्य भारत में। और उसके बाद बात करते हैं 14 जनवरी की। 14 जनवरी के दिन आप देखिए, उत्तर भारत के पहाड़ों से WD के आगे निकलने के बाद थोड़ी सी गतिविधि हो सकती है, कहीं कहीं पर छिटपुट। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के बीच में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में ड्राई हो जाएगा मौसम और यहाँ पर कोहरा घना हो जाएगा कई जगहों पर, जम्मू कश्मीर से लेकर देहरादून के बीच में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ये ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, इन सभी भागों में 14 और 15 जनवरी को कड़ाके की ठंड यहाँ पर रहेगी, क्योंकि ठंडी हवाओं में थोड़ा सा पहाड़ों पर जो बर्फबारी होगी उसका भी ऐड ऑन हो जाएगा। लेकिन दिन में बड़ी राहत मिलेगी। कोल्ड डे कंडीशन से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन कोल्ड वेव चलेगी। कोल्ड वेव और कोल्ड डे दो चीजें हैं। कोल्ड वेव है सुबह के समय के तापमान में गिरावट और कोल्ड डे है दिन में तापमान में गिरावट। कोल्ड वेव शॉर्टकट में मैं बता दूं, कोल्ड वेव है जब किसी भी शहर में, मान लीजिए दिल्ली की बात मैं करूं, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान चला जाए तो कोल्ड वेव डिक्लेयर होती है, और 4 से 6 के बीच में रहे तो कोल्ड वेव कंडीशन होती है। और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए कहीं पर जो मिनिमम टेम्परेचर है 10 डिग्री है और वो सामान्य से 4 डिग्री नीचे पहुंच जाए, यानी कि 6 डिग्री पर पहुंच जाए, तो भी कोल्ड वेव डिक्लेयर हो जाएगी। यानी सामान्य से 4 डिग्री नीचे या 4 डिग्री टेम्परेचर हो तो कोल्ड वेव है, और 16 डिग्री की रेंज से नीचे पहुंचने लगता है जब तापमान दिन का, तो कोल्ड डे कंडीशन या कोल्ड डे होती है। तो कोल्ड डे अभी तक बनी हुई थी, कोल्ड डे कंडीशन, और अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा क्योंकि धूप देखने को मिलेगी। लेकिन सुबह की जो सर्दी है वो अभी हाड़ कंपाने के लिए यहाँ पर तैयार है। तो कई जगहों पर पाला भी पड़ सकता है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत गुजरात में भी सर्दी बढ़ेगी और छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड में भी बढ़ेगी। दक्षिण भारत में कोई ज़्यादा चेंज वेदर कंडीशन में नहीं है। तटीय तमिलनाडु और तटीय कर्नाटक और केरल तथा लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर, तटीय ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।